साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चलेंगे। शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। नहीं, तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चले गए तो टेंशन। कहाँ से कहाँ रहते आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए हैं? पहले कहाँ रहते, जैसे वो यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं। हाँ, तो वहाँ शहर में गए, हाँ फिर वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ। बात तो सही है। इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई हैं? हाँ, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। उन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। सही पकड़े हैं। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। लेकर नहीं गई आप? कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी में। दीदी अच्छा हमको सिखा रिया है। जेवरात और पैसा है वो मिलना चाहिए। खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके तो गई। यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, इनके साथ रहेंगी, इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? इसी रहना है। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। जब तक आपका कोई वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे हो गई? लगी बस उनके साथ रहेंगे। ये बताइए, किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी जी, फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी मन्ने को मतलब मन्ने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मन्ने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। टेंशन नहीं लेने का आपू ने। तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, तुम कहाँ होंगे इतने दिनों में? मुजफ्फरपुर। आप मीडिया वाले कोई बात कर लेंगे ना, आपने बोलने की जरूरत नहीं है। कहाँ फरार रहे बताइए दोनों लोग? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल लेकर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए। राहुल, एक बात का फिर जवाब दो आप बात को घुमाइए मत। जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहनोई को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊँगी, फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9। आप ही से क्यों बुलाया इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके जाए? आप तो दामाद थे इनके। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं उसको बहन कह रहा हूँ, क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। अगर जो बहन कहने लायक होती तो हमारे जीजाजी के साथ रह रही होती। तो आज ये पकड़ी गई है, पुलिस लेकर आई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब पकड़ी गई है तो अभी देखो उसकी इच्छा है, जैसे अगर वो जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज़ जो जेवरात लेके गई वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। पर महिला का तो ये कहना है कि कोई जेवरात नहीं लेके गई है, ना पैसे लेके, केवल मोबाइल। इस चीज़ का गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था। और कभी भी 1 भी रुपये से कभी भी दुखी नहीं रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजा जी गुटखा खाते हैं, तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। अच्छा, तो ये अब आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? आप देखो, मेरी एक ये गुजारिश है आप लोगों से और पुलिस वालों से कि मैं खाली उन लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। समझ रहे हो आप? आज आपकी भांजी की शादी होनी थी और आज पकड़े भी गए, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? वो तो सब लोगों को बड़ी दुख की बात है कि आज जो है शादी हो गई होती और सब लोग खुशी में होते, जो आज इतना गम और दहशत है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और मेरे जीजा तो थोड़ा सदमे में भी हैं। मेरी और जो मेरी भांजी जिसकी शादी होने वाली थी
उनका कई दिन इलाज भी चला है। अच्छा, जैसे कि जब इस मामले की शुरुआत हुई तो क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपकी बहन का इस तरीके से किसी से संबंध जुड़ रहा है? मैं यहाँ पे था ही नहीं सर, मैं साउथ में आंध्र प्रदेश में था जी। और ये 6 तारीख की घटना हुई थी और 7 तारीख को मैं वहाँ से निकला था। जब फोन पर भी कभी बात होती होंगी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया? ऐसा था ना, 2-3 महीने से मेरी बातें बंद हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, तो कभी भी मैं कॉल करता था तो कभी हमेशा बिजी जाता था। कहाँ गए तुम? अब आप क्या चाहती हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है? ऐसे चले गए थे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसे कौन सी जगह? सही। बिहार नेपाल में। नेपाल में। बिहार क्रॉस करके नेपाल में मतलब? हाँ। मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो तो वहाँ थोड़ा ट्रैवल नहीं जाते हैं। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके नहीं, ऐसा कुछ है? बस ये तो यहाँ पहन के गए गोल्डन, ये वैसे ही मंगलसूत्र है। जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। मतलब आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। 1.5 लाख रुपये औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपये ले लिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6-6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। क्या कर सकता है वो? 1500 रुपये डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे। कहाँ कर दिए, कहाँ है पैसे? ओह यार, यार कितनी औसम है यार। ये बोला कैसा ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी, हैं? फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी। बात क्यों नहीं करूँगी? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आया मेरा हुई पति ना क्या जगह। तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से भगौड़ी सास अपने पति के ऊपर झूठे आरोप लगा रही थी, लेकिन उसके भाई ने ही उसके झूठे आरोपों का पर्दाफाश कर दिया। पहले तो ये बेशर्म और झूठ बोल रही थी, इसने कोई भी गहना लेके नहीं भागा है, लेकिन इसके भाई ने उसका भी पर्दाफाश कर दिया। पहले तो ये बेशर्म औरत अपने दामाद के साथ भाग गई, इसके बाद बेशर्मी की हद तब हो गई जब इसने अपने पति के ऊपर झूठे आरोप लगाने शुरू किए। पति के ऊपर आरोप लगा रही थी कि पति ने आज तक घर बना के नहीं दिया और 1500 रुपए के लिए मारपीट करता था। आप बताइए, क्या इतनी सी छोटी सी बात के लिए कोई अपने पति को छोड़ देगा या दामाद के साथ भाग जाएगा? मतलब ये किस तरह से अपने आप को सही साबित कर रही थी। इतनी निर्लज्ज औरत हो चुकी है एकदम। इतना सब करने के बाद भी इसको अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है और समाज से सहानुभूति बटोरने के लिए पति पे झूठे सही आरोप लगा रही है। पहले तो दामाद के साथ भाग गई, फिर इसके बाद इसने झूठ बोला कि एक भी गहना लेके नहीं गई, लेकिन इसके इस झूठ का पर्दाफाश इसके भाई ने ही कर दिया, क्योंकि भाई को पता था कि गहना शादी है तो गहना मना ही था। फिर दूसरा झूठ इसने बोला कि पति मुझे मारता पीटता था, दारू पी के दिन रात मारता पीटता था, गाली देता था। इस झूठ का पर्दाफाश भी इसके भाई ने ही किया। अगर कोई दूसरा किया होता, इसके जेठ ने किया होता या पति के घर वालों ने किया होता तो एक बार होता कि हो सकता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन जब इसके भाई ने किया है तो बात में तो सच्चाई होगी। तो इस प्रकार से औरत एक तो निर्लज्ज है, दूसरी झूठी भी है कि जो अपने पति को ही फंसाने के चक्कर में पड़ी है। चलिए, शुक्र तो यह है कि कम से कम इसने नीले ड्रम वाला कांड तो नहीं किया। हाँ, अपने पति को जिंदा छोड़ दी, दामाद के साथ भाग गई। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।